वेलकम टू आवर चैनल। कॉटलिन के न्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कॉटलिन में हम फंक्शन को यूज कैसे करते हैं और कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेन फंक्शन लिखते हैं और इसके साथ ही हम जो है इसमें कॉटलिन का कोड लिखेंगे। जो इसके पहले ये आपने जितने भी कॉटलिन प्रोग्राम देखे होंगे जो इस सीरीज़ में हमें पढ़ रहे हैं लेसन 12 में, इसमें ऐसे ही हम प्रोग्राम को बनाएंगे। तो सिंपली हम लोग एक फंक्शन क्रिएट किए डू समथिंग और इसी के साथ प्रिंट में हम मैसेज दे देंगे जैसे हम सी और C++ में फंक्शन क्रिएट करते हैं। ये हमने दे दिया। अब इस फंक्शन नेम को कॉल किया, मेन में हम सीधा कॉल कर लेंगे। तो ये हमारा जो है जैसे हम मेन में कॉल करेंगे तो जैसे ही हमको ज़रूरत पड़ेगी उस फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने जो है अब इसके अंदर भी आप चाहें तो कोई भी डेटा को ऐड कर सकते हैं। चाहे डू समथिंग फंक्शन हमने कॉल कर दिया, मल्टीपल चाहे तो आप बना लीजिए। इसके अंदर जो है सेम टाइप इसमें आप पैरामीटराइज भी हम कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जिसमें हमने कोई पैरामीटर नहीं पास किया हुआ। फंक्शन का ये होता है कि हम मॉड्यूल वाइज बहुत ही ईजी तरीके से कॉल कर सकते हैं। ये हमने 4 बार हमने फंक्शन को कॉल किया था तो उसी के साथ ही हमको 4 बार डिस्प्ले दिखाई दिया था। अब जो है इस फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे स्क्वायर रूट को हम लेते हैं 16, स्क्वायर रूट निकालते हैं कॉटलिन का SQRT फंक्शन जो हमने, ये हमारी लाइब्रेरी आ गई मैथ कॉटलिन में जो है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 16 इज़ इक्वल टू और सीधा हम डॉलर साइन के साथ नंबर को लिख देंगे। अब वो फंक्शन जैसे ही हम कॉल करेंगे तो देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा। हमने कॉल किया और ये पूरा मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा नंबर के साथ आई डू समथिंग और यहाँ पे 4 आया। अब रैंडम नंबर भी को भी हम इसी में कॉल करेंगे तो रैंडम नंबर 1 to 10 रैंडम फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। यहाँ पे ये भी मैथ्स लाइब्रेरी के अंदर है, डिफाइन है, उसको हमने कॉल कर लिया है। साथ ही जैसे आप यहाँ पे ऐड नंबर्स हम करते हैं तो इसमें हम पैरामीटराइज दे देते हैं कि 1 नंबर डाल दिए, 2 नंबर डाल देते हैं। एक पहला एक इंटीजर है, दूसरा हमने ले लिया वो भी इंटीजर है। 2 नंबर को हमने डिफ़ाइन कर लिया। अब दोनों को चाहे तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब टोटल नंबर इक्वल टू n1 प्लस n2 कर लेते हैं और इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट टोटल नंबर इक्वल टू टोटल नंबर। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल जो फंक्शन नंबर दिए हैं, यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यू पास कर दीजिए। डायरेक्टली आप इंटीजर वैल्यू 12 और 24 पास कर लेते हैं। दोनों में आ गया, दोनों को हम रन करा देंगे। तो जैसे ही हम रन कराएंगे वो हमारा जो है सीधा जो है जो एडिशन होगा टोटल वो दिखा देगा कि कितना हुआ है। तो ये है फंक्शन। ये हमने इसके पहले डिफ़ॉल्ट फंक्शन देखा, पैरामीटराइज देखा। अब इसके अंदर एक और स्ट्रिंग भी पास कर देते हैं। दिस इज़ हमने स्ट्रिंग को ऐसे डायरेक्टली लिख दिया। ये हमने स्ट्रिंग को पास कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग को पास कर देते हैं। ये हमारा एक मैसेज है। हमने इसमें 3 पैरामीटर है, इसमें जबकि 2 पैरामीटर है। तो अब देखते हैं क्या होता है। इसमें हम यहाँ से हेयर इज़ मैसेज, अब इसको हम पास करेंगे तो ये एक्सचेंज हो जाएगा मैसेज। देखिए हेयर इज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये तरीका है पैरामीटराइज फंक्शन का कॉटलिन में, कि कैसे हम कॉटलिन में यूज करेंगे। साथ ही हमने स्ट्रिंग सीख लिया, इंटीजर सीख लिया। अब इसी के साथ जो है इसको भी हमने रन करा दिया तो ये हमारा ऐसे मैसेज आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। रिटर्निंग वेरिएबल के थ्रू हमने रिटर्न n1 प्लस n2
और यहाँ पे हम जो है रिटर्न फंक्शन करेंगे। इसमें कैसे रिटर्न करते हैं इसको देख लेते हैं। इंट n1 इंटीजर टाइप का है, टोटल हमने n1 प्लस n2 कर दिया। और यहाँ पे हम वैल टोटल इक्वल टू, अब इसको हम कॉपी किए यहाँ पे पेस्ट कर दिए। $24.90 दे दिए, रिटर्न करा दिए। दोनों का जोड़ के ये रिटर्न फंक्शन की तरह देखिए आ गया, 199 आ गया। ये है रिटर्निंग फंक्शंस जो हम कॉटलिन में किए हैं। थैंक यू सो मच। अब अगली सीरीज़ में हम आपका स्वागत करेंगे।